मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। मनुष्य सुख चाहता है, शांति चाहता है, जीवन में आनंद चाहता है। वह सुख, शांति, आनंद के लिए पदार्थ का आश्रय लेता है कि मैं धनवान बन जाऊंगा, मेरे पास प्रचुर पदार्थों का संग्रह हो जाएगा तो मुझे शांति प्राप्त हो। जीवन में शांति, सुख और आनंद बढ़ जाएगा। वह अशांति को मिटाना चाहता है, दुख को मिटाना चाहता है, तनाव मुक्त जीवन जीना चाहता है। उसके लिए वह संबंधों का और परिस्थितियों का आश्रय लेता है। वह समझता है कि ये पदार्थ का अभाव, ये संबंधों की प्रतिकूलता, यह परिस्थितियों की प्रतिकूलता ही अशांति का कारण है, दुख का कारण है, तनाव का कारण है। परंतु भगवान ने कहा, हे मनुष्य, तेरा अपना क्रोध, मान, माया, लोभ, तेरा अपना राग, द्वेष ही अशांति का कारण है, दुख का कारण है, तनाव का कारण है। और शांति, सुख, आनंद का स्रोत भी तेरे भीतर ही है। यदि तू क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ देता है, उससे तेरे जीवन में सुख, शांति, आनंद अपने आप ही बढ़ जाएगा। यदि तू जीवन में क्षमा, मैत्री, प्रेम, करुणा का भाव विकसित करता है, अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, दुख, चिंता, तनाव पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो तेरा जीवन सुखी हो जाता है। ये पदार्थ, परिस्थिति और संबंध सुख दुख कुछ भी देने वाले नहीं हैं। ये मात्र अनुकूलता और प्रतिकूलता पैदा कर सकते हैं, परंतु जिसका मन मोह से ग्रस्त है, राग द्वेष से ग्रस्त है, उसके लिए ये दुख का हेतु बन जाते हैं। वह इनमें सुख दुख की कल्पना करता है और उसका परिणाम दुख रूप ही होता है। तो अगर सुख चाहता है तो सहन करना सीख। भगवान ने कहा, चेतन तुम परीक्षाओं को सहन करो, उपसर्गों को सहन करो, तप करो, संयम का आचरण करो, तो तुम्हारा जीवन
सुखमय हो जाएगा। तुम अपने जीवन में क्रूरता को छोड़ दो, दया और करुणा का विकास करो। किसी भी जीव से घृणा मत करो। अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण ही कोई वैर भाव करता है। अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण ही जीव निंदा अपमान का अनुभव करता है। अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण ही दूसरा कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ अथवा कोई परिस्थिति कष्ट का निमित्त बन जाती है। भगवान ने कहा, चेतन तू निमित्तों को दोष मत दे, निमित्तों से मत लड़। तू अपने उपादान को अच्छा बना, अपने क्षयोक्षम भाव को विकसित कर ले, तो ये अनुकूल और प्रतिकूल निमित्त तुझे कुछ भी करने वाले नहीं हैं। दया धर्म का पालन करो, अपनी आत्मा में रमण करो, अपने मन को स्थिर बना, स्वाध्याय और ध्यान में अपने मन को लगा दे। इस प्रकार तुझे शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार तेरा आत्मा उज्ज्वल हो जाएगा। जे आसवा ते परिसवा, जो आश्रव हैं वे ही परिश्रव बन जाते हैं, जो परिश्रव हैं वे ही आश्रव बन जाते हैं। यदि भीतर में राग द्वेष है तो मोक्ष के साधन भी बंधन का हेतु बन जाते हैं। और भीतर में ज्ञान चेतना का जागरण है, विवेक चेतना है, संयम और समता की चेतना है, तो बंधन के हेतु भी मोक्ष के हेतु बन जाते हैं। अतः यदि तू जीवन में सुख चाहता है तो राग द्वेष मत कर। ये राग द्वेष मोह से उत्पन्न है, अज्ञान से उत्पन्न है, चित्त की दुर्बलता से उत्पन्न होते हैं। आत्मा में अनंत शक्ति है। हे चेतन, तू अपने आत्म बल को पहचान, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान, अपनी त्याग की शक्ति को पहचान, अपनी सहन शक्ति को पहचान, उसे जागृत कर। उस अपनी समता की, संयम की शक्ति का जागरण कर। जो शक्तिशाली होता है वह सदैव सुख शांति आनंद का जीवन जीता है। वह अपने मन का भी नियंत्रण कर लेता है, वाणी और शरीर पर भी नियंत्रण कर लेता है। वह अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण
कर लेता है। तो अपनी आत्म शक्ति का जागरण कर, अपनी आत्म शक्ति को संयम और तप की आराधना में लगा, संबर और निर्जरा की आराधना में नियोजित कर। यह जो परिस्थिति जनित, पदार्थ जनित और संबंधों से उत्पन्न समस्या है, यह क्षणिक है। केवल इस लोक में समस्या उत्पन्न कर सकती है, परंतु अपने राग द्वेष के कारण जीव भव भव में दुख का अनुभव करता है। अपने राग द्वेष से ही व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। तो देख, ये क्रोध शत्रु है, ये अहंकार शत्रु है, ये माया और लोभ की वृत्ति है। ये नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम।